चलिए अब देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स दोनों की हो सकती है। करंट फीलिंग्स ठीक है, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, मैरिड वाले देख सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट वाले देख सकते हैं। क्रश जो क्रश होंगे ना किसी के, मतलब जिसके प्रति आप अट्रैक्ट हो, जिसके लिए सोच रहे हो कि अप्रोच करनी है, कैसे बात करूँ, क्या करूँ, कोई एक्ट करना चाहते हो या फिर पहला स्टेप लेना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए। अभी पार्टनर आपके बने नहीं हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि फ्यूचर में आपकी पार्टनर बन जाए या बन जाए, तो ऐसे लोग देख सकते हो इस रीडिंग को। जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग भी आप आए हो इस रीडिंग को देखने के लिए, तो भी देखिए भाई क्या होता है रिश्ते में, कैसे कैसे उतार चढ़ाव होते हैं। बाहर से जितना अच्छा लगता है ना लव लाइफ, मैरिज लाइफ, अंदर एंटर तो करिए। ऐसे ऐसे थपेड़े पड़ेंगे, ऐसे ऐसे बैंड बजेगी, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, सारे प्यार का भूत उतर जाएगा। मैरिज लाइफ में जितने आपको निचोड़ा जाएगा ना, पता चल जाएगा असली खुशी कहाँ है। आप घूम फिर के आओगे डिवाइन के शरण में। इसलिए इस टैरो कार्ड की रीडिंग हम करते हैं ताकि आप डिवाइन को सरेंडर हो जाओ। मतलब अपने ही लाइफ में मदमस्त होकर नहीं चलना है, अपने ही ख्याली दुनिया में नहीं चलना है। आपको अगर चलना है तो डिवाइन से कनेक्ट होकर सबको बैलेंस करके चलिए। जो भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, आप डिवाइन से प्रे करिए, सॉल्यूशन कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स, दोनों की म्यूचुअल करंट फीलिंग्स। सबसे पहले इस वीडियो को करिए लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जो मर्जी है, आपको फ्रीडम है, आपको जो मर्जी है जो करना है करिए। मेरा काम है रीडिंग करना, मैं तो करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या कर रहे हो, कैसे चाल चल रही लाइफ। हम ना लास्ट में हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे 5, और इस रीडिंग को आपको पूरा देखना है, तभी तो आप समझ पाओगे हैंड रिटन मैसेज का रीडिंग से क्या कनेक्शन है। ठीक है, द एम्परर आया था और द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की पिक्चर्स अच्छी नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्प्ले को ऑफ करती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड, द मैजिशियन, बॉटम में क्या था, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको तो हम ले चुके हैं बॉटम में। अब 5 लेते हैं हैंड रिटन मैसेज। आप लोग रीडिंग देखते हो, हीलिंग करते हो या नहीं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो वो। क्योंकि पाथ पर चलना और सिर्फ मन में सोचना कि हमने स्पिरिचुअल पाथ को अपना लिया है, सिर्फ बोलने से नहीं, आप उस पर काम कर भी रहे हो या नहीं। क्योंकि बार बार आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों। चलिए 5 हैंड रिटन मैसेज में 1 ले लिया, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, हो चलिए देखते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के सामने ऐसे चुनौतियां आई हैं। हो सकता है घर में भी ऐसे फादर फिगर होंगे जिसके अंडर में आप रहना नहीं चाहते थे, या जहाँ भी आप काम करने का प्रयास किए होंगे या कर चुके होंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाए होंगे। ठीक है, और आपको लग रहा था कि इस तरह से अगर चलेगी चीज़ें तो मैं कैसे जी पाऊँगा, मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना, मुझे किसी की एडवाइस नहीं सुननी है। क्योंकि मैं एक मैजिशियन के तौर पर हूँ ना, मेरी बातें सुने सब कोई मुझे क्यों सुना रहा है या सुना रही है, मैं नहीं सुनना चाहती या चाहता। आप हो सकता है बहुत हैंडसम होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, और आइडियाज़ तो भरमार है। एक मैजिशियन कैसा होता है, हर तरह से भरा हुआ, जिसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चाहता है कि मुझे एप्पल चाहिए, एप्पल आ जाएगी। वो चाहता है मुझे ब्रांडेड शूज़ चाहिए, शूज़ आ जाएगी। वो चाहते हैं कि मेरे पास ब्रांडेड बैग्स आ जाएं। मतलब जिस पे आपकी नज़र पड़ गई वो हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो आप किसी के अंडर में रहना नहीं चाहते। अब देखते हैं आपके पार्टनर की। देखिए, आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए, ठीक है, दोनों में सेम क्वालिटी थी। आप जैसा सोचते थे आपके पार्टनर की क्वालिटी भी वैसी थी। लेकिन जब आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की तो आप उनके कंट्रोल में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपके अंदर आ गई थी डिज़ायर।
डिजायर वाली कंडीशन, लस्ट वाली कंडीशन, फिजिकल डिजायर, ठीक है। हो सकता है आप फिजिकली हुए होंगे दोनों, मैरिज लाइफ के लिए भी देख सकती हूँ, उसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फिजिकल हो या ना हो, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन जो नो कांटेक्ट में हो, जो क्रश वाले हो, जिनकी अफेयर चल रही हो, जिन लोगों ने सेपरेशन ले लिया हो, उनकी कंडीशन को आपको इस तरह से लेना है कि आप हो गए थे फिजिकल एडिक्टेड। नाइट ऑफ वैंड को देखकर लग रहा है ना, बार बार आप आते थे चीज़ों की डिमांड लेकर और आपके पार्टनर उस डिमांड को पूरा करते थे। आपके पार्टनर को लगा कि आपको फिजिकली नीड बहुत है, इसलिए आपको वो कंट्रोल करके रख चुके थे इन्हीं चीज़ों की वजह से। और आपको भी पता था कि आपको चाहिए क्या। मतलब दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। प्यार वाली जैसी चीज़ें है ही नहीं। आपके पार्टनर आज भी पेशेंस बना कर रखे हुए हैं कि वो आपको कैसे कंट्रोल करेंगे। अब देखना है मैरिज वालों को भी, ठीक है। अब दोनों सभी को एक साथ देखना है, इस रीडिंग को सबके लिए है, ठीक है। अब आप हो गए अपने पार्टनर के कंट्रोल में और आपकी चलनी बंद हो गई। आप कहाँ एम्परर थे, आप बन गए 8 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ ना दिल काम कर रहा है ना दिमाग काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ गई वो मैजिशियन वाली क्वालिटी, कहाँ गई वो अबंडेंस लाइफ, कहाँ गई वो गुरूर, कहाँ गई वो लीडरशिप, कहाँ गई वो ईगो, ठीक है। कुछ नहीं बचा। आप लाइफ में सिर्फ ऐसे बन गए जैसे आपको कोई यूज कर रहा हो, ठीक है। जब चाहे आपको प्रभावित कर लिया जाता है, तब आप खींचे चले जाते हो, मजबूरी में भी चले जाते हो। ऐसी हो गई है आपकी कंडीशन। हम वर्ल्ड के कार्ड को डिस्प्ले ऑफ कर दिए हैं, उसमें लिखा हो, उसमें इस तरह से देखिए कि आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो एक साइकिल है। कैसा साइकिल? जहाँ प्यार ना हो वहाँ लव को लेकर कैसी साइकिल हो सकती है? एडिक्शन वाली, डिजायर वाली, कार्मिक वाली। सारी चीज़ों का निचोड़ तो एक ही है ना। कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें अगर आप देखना चाहो तो अपने अंदर झांको। आप मजिशियन के तौर पर हो ना, मेल फीमेल जो भी हो, दोनों के लिए, ठीक है। अपने अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग ही लेना है। आप हो मजिशियन, अपने आप की वैल्यू आपने गलत तरीके से प्रोड्यूस की लोगों के सामने, आपने दिखाया ज़्यादा, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, अपने सही जगह पर अपने आप एनर्जी को आपने रखा नहीं। और एक घूमता फिरता चलता फिरता कहीं भी इंसान आ गया, उसने आपको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। मतलब किसी इंसान को कंट्रोल करना है ना, तो फिजिकल डिजायर सबसे बड़ा हथियार होता है। कोई किसी को भी कंट्रोल करके उसे तबाह कर देता है या कर देती है। ऐसी कंडीशन आई है आपके लाइफ में और आप भी जानते हो इन चीज़ों को कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है। आपके दिल दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, टूटे हुए चीज़ें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भ्रम में हो इस वक्त, ठीक है। पुरानी चीज़ों को याद करते हो, कहाँ मैं कहाँ था, कहाँ थी, आज क्या हूँ, आज कोई मुझे पूछ नहीं रहा है मैं कहाँ फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। ऐसी चीज़ों में जहाँ पे मैं निकल भी नहीं सकती, ना निकल सकता हूँ। आज ऐसी कंडीशन हो गई, मैं अपनी फैमिली को कुछ बता नहीं सकती, ना बता सकता हूँ। हो सकता है अपनी फैमिली से दूर भी रह रहे होंगे आप, हो सकता है अपने जो पार्टनर्स के साथ लिविंग में रह रहे होंगे। अब आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि वो आपको कंट्रोल करे आज भी, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपको सुनकर बुरा लगेगा, उसके लिए बोल रही हूँ जो नो कांटेक्ट में है। मैरिज वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी गलत स्टेप नहीं लेनी है। अगर अपने मैरिज लाइफ को ठीक करना है तो आप अपने आप की हीलिंग करिए, स्पिरिचुअल पाथ पर जाइए, ठीक है। और ऐसे लोगों से गाइडेंस लीजिए कि रिश्ते में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो ठीक हो जाए। देखिए एक साइकिल है, कार्मिक चीज़ें थोड़ी देर के लिए आपके लाइफ में रह सकती है। अगर आप उसको बैलेंस कर लिए स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर हीलिंग करके, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बहुत टॉक्सिक लोग हैं, जो एक दूसरे को इस्तेमाल करके यूज एंड थ्रू, समझ रहे हो ना। अब आगे समझ जाओ आप, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि सारी लग्जरियस लाइफ, सारे इंटेलिजेंस, सारे इंटेलेक्चुअल पावर, सारे नॉलेज, सब कुछ उनके साइड आ जाए, ठीक है। आपको निचोड़ के साइड में फेंक दिया जाए, सिर्फ आपको पोपट बना के रखा जाए, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपके लिए रास्ता बता सकती हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। आप जिस दिन डिवाइन का हाथ पकड़ लिए ना,
उस दिन आपके पार्टनर कहाँ जाके गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप कहाँ चले हो डिजायर के पीछे। और गलत चीज़ों का असर बहुत भयंकर होता है, बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन आप खुद ही उसमें पड़ना चाहते हो तो कोई क्या कर लेगा। जिस तरह से आप डिजायर के पीछे भाग रहे हो, एक बार कोशिश करो स्पिरिचुअल पाथ पर भागकर, एक कोशिश, डिवाइन आपका वेट कर रहे हैं, एक कोशिश कर लो। जिस दिन आपने कदम डिजायर से पीछे कर लिया और वो कदम स्पिरिचुअल पाथ पर चली गई, फिर देखना आपके लाइफ में कैसे टर्निंग पॉइंट आती है और कैसे नहीं आती वो सारे चीज़ें, अबंडेंस जो आपके अंदर थी, है, अभी भी है, लेकिन वो छुप गई है गलत चीज़ों के असर की वजह से। ठीक है, आपके पार्टनर अंदर से दुखी रहते हैं, उनको डर रहता है, उनको पता है आपके पावर का, आपके नॉलेज का, आप जिस तरह से दिखते हो ना, उनको पता है आपके ताकत का। ठीक है, उनको लगता है कि किसी भी तरह आपको कंट्रोल करके वो रखें, अपने एनर्जी को बूस्ट करते हैं वो, मेल फीमेल जो भी होगी। लेकिन उनके इस मंसूबे को अब आपको कैसे पूरा करना आप जानते हो। लव तो दिख नहीं रहा है मुझे, आप एडिक्शन में पड़े हो। आपके पार्टनर की कंडीशन ऐसी हो चुकी है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, इनसिक्योरिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अभी भी गिरे पड़े जैसे भी हालत में हो, अभी भी अपने नॉलेज को आप वो यूज करते रहते हो। तो उन चीज़ों को देख देख कर आपके पार्टनर नर्वस होते रहते हैं कि अभी भी मेरे कंट्रोल में ये है या नहीं है, मुझे और अच्छे से इसको कंट्रोल करना है, क्या करना है। बस उन्हीं चीज़ों में ये पूरे टाइम लगे रहते हैं, अपने अंदर धैर्य बना कर रखे हुए। धैर्य के नाम पे आपके पार्टनर तो बहुत ही माहिर है, बहुत शातिर है, पेशेंस लेवल ज़बरदस्त है। ठीक है, वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, पेशेंस लेवल बहुत है। और एक तरह से मैं मानूँ, आपके अंदर ट्रिगर करने ही ये पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं। ठीक है, आपके सामने चैलेंज है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है या डिजायर के पाथ पर चलना, डिसाइड आपको करनी है। चलिए अब देखते हैं लव रीडिंग, हैंड रिटन मैसेज। ठीक है, प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ। सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने आप में लग जाते हो ना काम करने के लिए, तो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि तुम अलग अलग हटके क्यों चल रहे हो या चल रही हो, क्या मेरे तरफ से तुम्हारा ध्यान उतर गया या नहीं उतर गया। मतलब आपको डाइवर्ट करने के लिए आप कभी कभी अपना काम करने लग जाते हो ना, तो आपके पार्टनर को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मेरे से हटना चाह रहा हो, डिटैच होना चाह रहा हो या चाह रही हो। इस तरह से चीज़ें आती है तो आपको मैनिपुलेट करने आते हैं। प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ। सॉरी, कार्मिक रिश्ता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, यही तो मैं बोल रही हूँ। कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक रिश्ता है, जहाँ डिजायर हो, लस्ट हो, वहाँ कार्मिक ट्रिगर होते ही हैं। आपको दो रास्ते बताए हैं ना मैंने, स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है या फिर कार्मिक रिश्तों को बैलेंस करने के लिए पैसन वाले रास्तों पर जाना। पैसन इन द सेंस डिजायर वाली पैसन तो अच्छी होती है, जुनून वाली चीज़ें, लेकिन आपका जुनून कहाँ है, डिजायर की तरफ, लस्ट की तरफ, वहाँ जाना है क्या। सोचो, एक मिनट, गिर जाता है ये। तुम मुझे गलत समझ रही हो या समझ रहे हो, हमें प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, 2 टाइम गलत वाली बात आई है, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। प्लीज़ 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 प्लीज़, बस मैं डर गया था या डर गई थी। ठीक है, यह हो सकता है कि आप बोलना चाह रहे हो कि अपने पार्टनर से कि मैं कुछ चीज़ों से डर गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे थोड़ी दूरियां बनाकर चल रहा हूँ। इस तरह से आप भी बातें करने में माहिर हो क्योंकि आप मजिशियन के तौर पर हो ना, आप भी कम नहीं हो। अपने पार्टनर के मैनिपुलेट करने वाले क्वेश्चन का जवाब भी वैसे ही दे रहे हो, आप भी कर रहे हो मैनिपुलेट। पुराने पलों को याद करता हूँ या करती हूँ, यानी कि समझ रहे हो ना आप कैसे थे, कितने माहिर, कितने इंटेलिजेंट, क्या क्या नहीं थी आपके लाइफ में। आप उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हो, मुझे पहले जैसे बनना है। आपके अंदर की इंट्यूशन आपको बार बार कचोट रही है, आ जाओ पुराने पावर में, पुरानी चीज़ों में। हाँ, थोड़ी सी अहंकार को दूर करना है, पैसन को दूर करना है। पैसन वाली चीज़ें बड़े से बड़े लोगों को बर्बाद कर देती है। ठीक है,
समझना है समझिए, नहीं समझना है फिर आपकी चॉइस है। चलो।